आज की कहानी मगरमच्छ ने क्यों काटी खरगोश की पूंछ। हरा भरा नाम का एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक खरगोश भी था। वह खरगोश अपने खाने के लिए गाजर हमेशा लाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे एक गलत लत लग गई थी। वो क्या करता था कि मुर्गी जब अंडे देती थी तो उसके अंडे को लेकर वो भाग निकलता था और छुपते छुपाते अपने बिल के पास जाकर रख देता था। और इस तरह से वो मुर्गियों को बहुत ही सताता था। जब वह मुर्गियों के अंडे को उठाकर जब ले जाता था तो उसे बहुत ही मजा आता था। ये सारी चीजें उस जंगल में एक साधु देख रहे थे। उन्होंने समझाया, ऐसा ना करो, किसी को सताना गलत बात है। अगर ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे डालूंगा। लेकिन वह खरगोश किसी की सुनने ही वाला नहीं था। फिर दूसरे दिन वो उठा और फिर से मुर्गियों के अंडे चुराकर वो अपने घर लेते आया। उन साधु ने खरगोश को श्राप दे डाला कि तुम दूसरों की अंडे चुराते हो, इसी कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इतने बड़े खरगोश से छोटे खरगोश में बदल जाओगे। और देखते ही देखते वह बड़ा सा खरगोश छोटा खरगोश बन गया और उसका चेहरा भी बदल गया। वह साधु वहां से चले गए और वो खरगोश रोते रहा। कर भी क्या सकता था। हरा भरा जंगल के किनारे एक नदी हुआ करता था। उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहा करते थे और जंगल की दूसरी ओर, मतलब कि नदी के दूसरे किनारे, एक बहुत बड़ा सा किसी राजा का राजमहल हुआ करता था, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता था। उस राजमहल को देखने के लिए जंगल से निकलकर हमेशा वह खरगोश उस नदी के किनारे बैठा करता था और टुक टुक उस राजमहल को देखा करता था। खरगोश हमेशा नदी के किनारे आता, राजमहल को देखता और कुछ घंटे तक वहां पर व्यतीत करने के बाद फिर जंगल की ओर चला जाता। एक दिन उस खरगोश ने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं यह नदी पार करके वह राजमहल पहुंच जाऊं। लेकिन मैं तैर तो नहीं सकता, तो ऐसा क्या करूं कि मैं जिसके सहारे नदी पार कर जाऊं ताकि मुझे वह राजमहल देखने को मिले। तभी खरगोश ने सोचा, क्यों ना इस मगरमच्छ को पकड़ा जाए और इसे ही बेवकूफ बनाया जाए। फिर क्या था, खरगोश ने आवाज दी मगरमच्छ को, अरे मगरमच्छ भैया, सुनते हो क्या? मगरमच्छ ने देखा, यह कौन आवाज दे रहा है। मगरमच्छ ने देखा वहां दूर कोई खरगोश है, मुझे लगता है बुला रहा है। मगरमच्छ तैरता हुआ खरगोश के पास पहुंचा। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। मैंने सुना है कि तुम लोगों की जनसंख्या बहुत ही घटती जा रही है नदी में। आजकल तो मुझे बहुत ही कम मगरमच्छ नदी में नजर आ रहे हैं। मगरमच्छ बोलने लगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जंगल में तो खरगोश की जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है। मुझे पता है, क्योंकि सारे खरगोश यहीं पर आते हैं पानी पीने के लिए। फिर क्या था, खरगोश ने बेवकूफ बनाने के लिए उस मगरमच्छ से कहने लगा, अरे अगर तुम्हें लगता ही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक काम करो, तुम कल अपने सारे साथियों को एकत्रित करके नदी के किनारे आ जाना। मैं तुम्हारे सारे साथियों को गिन लूंगा और मैं अपने सारे साथियों को कल लेते आऊंगा और तुम सारे साथियों को काउंट कर लेना, जिससे काउंटिंग करके पता चल जाएगा कि जंगल में खरगोश की जनसंख्या ज्यादा है या फिर तुम्हारी। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम ही हारोगे। देख लेना, नदी में हम लोग बहुत है, इसलिए हम लोग ज्यादा पावरफुल है।
तुम कल अपने साथियों को बुलाकर लेते आना। मैं सारे साथियों को बुलाकर नदी के किनारे आ जाऊंगा। खरगोश वहां से चल गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। दूसरे दिन मगरमच्छ ने अपने सारे साथियों को बुला लिया और नदी के किनारे जा पहुंचा उस खरगोश से मिलने के लिए, क्योंकि आज प्रतियोगिता होने वाली थी कि आखिर देखा जाए कि जंगल में खरगोश ज्यादा है या फिर नदी में मगरमच्छ। बहुत देर इंतजार करते रहे मगरमच्छ, लेकिन खरगोश का कहीं अता पता नहीं था। खरगोश के दोस्तों का भी अता पता नहीं था। तभी मगरमच्छ ने देखा कि सामने से वही खरगोश आ रहा है, लेकिन ये क्या, खरगोश तो अकेला था, उसके साथ अन्य खरगोश तो थे ही नहीं। मगरमच्छ ने कहा, क्यों भाई खरगोश, तुम अकेले ही आए हो? आज तो प्रतियोगिता थी ना, देखना था ना कि किसकी जनसंख्या ज्यादा है, तुम अकेले क्यों आए हो? खरगोश ने कहा, अरे उन्हें आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक समय बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं एक काम यह कर लेता हूँ कि तुम्हारे जितने भी साथी हैं नदी में, मैं उसको गिन लेता हूँ। क्या सही है ना? हाँ हाँ, मुझे क्या दिक्कत है, तब तक तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, मेरे दोस्त तब तक आ जाएंगे, तुम चिंता ना करो। ऐसा कहकर खरगोश ने मगरमच्छ से कहा, अरे मगरमच्छ, तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी साथी है ना, उन्हें बोलो एक लाइन में खड़े हो जाने के लिए, मतलब उन्हें बोलो एक सीधी लाइन बनाने के लिए, ताकि मैं हर मगरमच्छ पर चढ़ चढ़ कर काउंट कर पाऊंगा और मुझे आसानी भी होगी। मगरमच्छ ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, तुम वाकई बहुत ही बुद्धिमान नजर आ रहे हो। ऐसा कहकर मगरमच्छ ने अपने साथियों को कहा, एक काम करो, सभी लोग एक सीधी लाइन बना लो, ताकि यह खरगोश तुम्हारी पीठ पर चढ़कर तुम्हें काउंट कर पाए। मगरमच्छ की यह बातें सुनकर वह खरगोश बहुत ही खुश हो रहा था कि देखो देखो कितना बेवकूफ यह मगरमच्छ है, मैं कितनी आसानी से इसे बेवकूफ बना सकता हूँ। फिर क्या था, वह खरगोश बहुत ही मजे से पहले मगरमच्छ के ऊपर चढ़ा और काउंट किया 1, फिर दूसरे मगरमच्छ के ऊपर चढ़ा और काउंट किया 2। इसी तरह वह हर मगरमच्छ के ऊपर जंप कर रहा था और काउंट करते जा रहा था कि आखिर नदी में कितने मगरमच्छ की जनसंख्या है। खरगोश मगरमच्छ की पीठ पर जंप करते जा रहा था और काउंट करता हुआ जा रहा था। जैसे ही वह नदी के एकदम उस पार पहुंच गया, एकदम किनारे पर पहुंच गया और सिर्फ उसे एक मगरमच्छ को ही पार करना था और तब जाकर वह नदी के किनारे जा पहुंचता। लेकिन खरगोश ने नदी के दूसरे तट पर पैर रखने से पहले ही कहने लगा, अरे मगरमच्छ, तुम लोग कितने मूर्ख हो, एकदम बेवकूफ। मैंने तो झूठ मूठ का बहाना किया था, मुझे तो इस नदी के दूसरे पार आना था ताकि मैं वह राजमहल देख पाऊं, और तुम लोग इतने बेवकूफ हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे कोई भी साथी वाथी नहीं आने वाले और मैंने बस बहाना किया था कि देखते हैं कि आखिर नदी में तुम लोग ज्यादा मगरमच्छ हो या फिर जंगल में हम लोग खरगोश ज्यादा है। देखा कितने मजे से और कितने आसानी से तुम सभी को बेवकूफ बना डाला। मगरमच्छ बहुत ही उदास हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि यह छोटा सा खरगोश ऐसा करेगा हमारे साथ, यह तो हमने कल्पना ही नहीं की थी। हम लोग चाहते तो इसे खा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा यह वाकई एक हेल्दी कंपटीशन करना चाहता है और इसके बातों में हम लोग आ गए। लेकिन यह तो चालबाज खरगोश है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि यह कभी भी भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना कर पाए।
वहीं दूसरी ओर वह खरगोश मगरमच्छ के पीठ पर चढ़कर बहुत ही बकबक किए जा रहा था। तभी खरगोश अपना पैर नदी के दूसरी ओर तट पर रखने ही वाला था, तभी मगरमच्छ ने उसकी पूंछ काट ली। खरगोश ने देखा, अरे ये क्या, मेरी पूंछ गायब हो गई। खरगोश हक्का बक्का रह गया, मेरी पूंछ कहाँ गई, मेरी पूंछ कहाँ गई। तभी मगरमच्छ ने कहा, तुमने हम लोगों को धोखा दिया है, तुमने क्या सोचा हम लोग तुम्हें बख्श देंगे। अब आज के बाद से तुम बिना पूंछ के रहोगे। बिना पूंछ के खरगोश, ऐसा बोलकर सारे मगरमच्छ उस खरगोश का मजाक कराने लगे। फिर क्या था, वह खरगोश जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते जब वह खरगोश थक गया, तब वह सोचा कि अब किस मुंह से मैं वह राजमहल जा सकता हूँ, क्योंकि अब तो मेरी पूंछ भी नहीं है। सारे लोग मुझे देखेंगे तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचकर उसने सोचा कि मैं जंगल की ही ओर चल पड़ता हूँ। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि अब तो वह जंगल की दूसरी ओर भी नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में नदी थी और अब तो मगरमच्छ से वह सहारा भी नहीं ले सकता था। और दूसरी बार तो बेवकूफ, वो लोग तो बनने वाले भी नहीं थे। अभी क्या करें। खरगोश फिर छिपता छिपाता उस राज्य में घुस गया। खरगोश को राज्य में घुसते घुसते शाम होने चली थी। वह एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। तभी उस खरगोश ने देखा कि इस राज्य का राजकुमार वहां से निकल रहा था। वह सोचा कि तुरंत जाकर राजकुमार से मिलूं। फिर उसे अपनी पूंछ की याद आई। राजकुमार मुझे बिना पूंछ का देखेगा, बिना पूंछ का खरगोश देखेगा तो वो कितना हंसेगा और सारे लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचकर वो वहीं पर ही रुक गया। फिर थोड़ी देर के बाद उस खरगोश ने थोड़ा सा साहस दिखाया और सोचा कि अब मैं इस राज्य में आ गया हूँ तो इस राजकुमार से मिलना ही होगा और मैं उस राजकुमार से कहूँगा कि आप मुझे अपने महल में ही रख ले, क्योंकि अब मुझे जंगल में नहीं रहना, मुझे इस आलीशान राज्य में रहना है। ऐसा सोचकर वह खरगोश आगे चल पड़ा। तभी उस खरगोश को पीछे से एक आवाज आई, ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते अंदर, यही ठहरो। खरगोश एकदम हक्का बक्का रह गया कि इतनी रात में यह आवाज कहाँ से आई। खरगोश देखता है कि कोई एक जादूगरनी है वहाँ पर। उस जादूगरनी ने पूछा, हे खरगोश, तुम बिना पूछे इस राजमहल के अंदर क्यों घुसे जा रहे हो? इस राजमहल में सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसने कोई पाप ना किया हो, जिसने कोई गलत कार्य ना किया हो। तुमने तो लगता है कोई गलत कार्य किया है, तुम्हारा यहाँ पर घुसना अवैध है। जी, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मगरमच्छ को धोखा दिया। उससे पहले मैंने मुर्गियों की अंडे चुराए और ऐसे बहुत सारे काम किया है। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, मेरा यकीन माने। मैं यही सोचकर अब जंगल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी अब पूंछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य ही किया है। मैं इसी की काबिल हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में। मैं तो राजकुमार से जा रहा था कहने कि आप मुझे यहीं पर ही रख ले अपने राज्य में, क्योंकि अब मैं जंगल जाने योग्य नहीं, क्योंकि अब मेरी पूंछ ही नहीं है। राजमहल की उस जादूगर ने कहा, क्या वाकई तुम्हें पछतावा है? उस खरगोश ने कहा, जी हाँ, मुझे वाकई अपने किए पे पछतावा है और आज के बाद से आइंदा मैं कभी भी किसी को ना ही धूर्त बनाऊंगा और ना ही किसी को सताऊंगा। उस राज्य की जादूगरनी ने कहा, एक काम करो, तुम्हें एक सामने एक कुटिया सी नजर आ रही होगी, तुम वहां जाकर
सो जाओ। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी पूंछ वापस आ गई है और कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल छोड़ दूंगी। क्या मेरी पूंछ फिर से वापस आ जाएगी? मैं फिर से पूंछ वाला खरगोश बन जाऊंगा। मैं फिर से अपने जंगल जा पाऊंगा, वहाँ पर अपने साथियों के साथ रहूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम उस कुटिया के अंदर जाओ और वहाँ पर आराम से सो जाओ। खरगोश उस कुटिये की तरफ चल पड़ा और उस कुटिये में जाकर आराम करने लगा। सुबह हुई, वह खरगोश उस कुटिये के बाहर निकला और खरगोश ने क्या देखा कि उसकी वाकई में पूंछ आ गई थी। खरगोश समझ गया कि यह राज्य वाकई में बहुत ही कमाल की है, क्योंकि इस राज्य के कारण ही वह सत्य मार्ग पर आ पाया और आज के बाद से उसने कसम खाई कि वह कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा और धूर्त नहीं बनाएगा। उस राज्य की जादूगरनी ने उस खरगोश को उसके जंगल छोड़ आई। कुछ ही दिनों में उस खरगोश ने सभी को अपना मित्र बना लिया था अपने व्यवहार और स्वभाव से। मगरमच्छ भी उसे बहुत ही प्यार करने लगे थे। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी को धोखा भी नहीं देना चाहिए। आज का प्रश्न, इस कहानी में जंगल का क्या नाम था? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सही जवाब है हरा भरा जंगल। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।